प्रथम समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण पहली क्लास में अपन ने ये पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला एक और सवाल आता है, विमीय विश्लेषण द्वारा समीकरण के बराबर 1/2 एम वी की घात कितनी है 2 धन एम गुणित ए की जांच कीजिए, जहां के क्या है गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, एम द्रव्यमान मास, वी वेग तथा वेग मतलब वेलोसिटी तथा ए त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है, इन भौतिक राशियों को लेकर हमको ये जो समीकरण दे रखी है इसकी क्या निकालना है, शुद्धता के जांच करना, विमीय रूप से सही है या फिर गलत। ठीक है, हमारे पास समीकरण नंबर के बराबर 1/2 एम वी की घात 2 धन एम इंटू क्या लिखोगे, ये हमारे पास समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 1। जब आपको एसआई मात्रक याद होगा तो फिर ये मतलब विमीय सूत्र बनाना बहुत आसान हो जाता। गतिज ऊर्जा के बराबर एम एल टी। ठीक, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल। ठीक है, जूल को किससे दर्शा देंगे अपन, जे से। ठीक है, अब इस जूल को अपन खोलेंगे तो जूल को खोलने पे क्या आएगा, न्यूटन गुणित मीटर। न्यूटन गुणित मीटर को क्या बोलते हैं अपन, जूल। ठीक, अब न्यूटन को खोलना पड़ेगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात कितनी होगी 2। ठीक है, इंटू में यहाँ क्या रहेगा मीटर। आप ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे केजी का क्या होगा केजी, मीटर में मीटर का गुणा करेंगे, मीटर की घात कितनी होगी 2। कैसा आया बोलेंगे तो इसकी भी घात कितनी है 1, इसकी भी घात कितनी होगी 1, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। जब दोनों समान आधार समान होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मीटर की घात कितनी होगी 2। अब जो सेकेंड की घात 2 बटे में भाग में है, इसको हम लोग गुणा में लेके जाएंगे तो उसकी घात की चिन्ह क्या बदल जाएगा, बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सेकंड की घात ऋण की कितनी बन जाएगी 2, बनेगा क्या इतना। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये केजी है, तोलने के लिए आया है। हम किस द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो यहाँ केजी आया, द्रव्यमान के ऊपर कितना लगाएंगे 1, कितना लगाएंगे 1, ये लग जाएगा। फिर ये मीटर की घात कितने है 2, कितने है 2, तो एल के ऊपर कितना लगाएंगे 2, यहाँ पे हम लगा दिया 2। फिर सेकंड की घात ऋण की कितने है, ये कितना हो जाएगा ऋण का 2, तो यहाँ पे टी के ऊपर अपन लगा देंगे 2। गतिज ऊर्जा का हमने विमीय सूत्र बना लिया क्या ये। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल कहाँ से आया सर, न्यूटन गुणित मीटर। न्यूटन को खोलेंगे तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2। केजी किसका एसआई मात्रक है, द्रव्यमान का। मीटर पर सेकंड की घात 2 किसका एसआई मात्रक है, तो ये हम बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण, जो कि हमने पहली क्लास में ये बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिला दो। अब अगला आएगा के का काम हो गया, अब कौन है एम। एम का मतलब क्या होगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान m बराबर, इसका विमीय सूत्र बनाएंगे एम एल टी। ठीक है, द्रव्यमान को आप किस में तोलते हो, तो आप बोलेंगे किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान का ऐसा मात्र केजी होता। अब केवल केजी है, किसके ऊपर घात लगाएंगे अपन, किसके ऊपर m के ऊपर, यहाँ पे लग जाएगी 1। इसके ऊपर l के ऊपर कितना लगाएंगे 0, यहाँ पे 0 लग जाएगा। t के ऊपर कितना लगाएंगे, तो यहाँ पे भी 0, क्योंकि एस भी नहीं आया और एम भी नहीं आया। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमने ऐसा बना लिया। अब अगला कौन आएगा वी। वी बोले तो वेग। ठीक है, वेग v बराबर एम एल टी। ठीक, बना लिया इतना। अब वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग और चाल का ऐसा मात्रक सेम होता मीटर पर सेकंड। आप ये इधर बटे में भाग में है, इसकी घात कुछ दिखा नहीं दे रही, मतलब कितने हो गए 1। ये ऊपर जाएगा गुणा में, तो क्या किस में बन जाएगा ये मीटर गुणित सेकंड की घात ऋण की कितनी हो जाएगी 1। आप यहाँ किसका लगाए, एम के ऊपर कितने घात लगाए 0, क्योंकि केजी नहीं आया, यहाँ पे ये 0 लगा दिया। अब एल के ऊपर कितना लगाए 1, मीटर 1 बार है तो यहाँ पे 1 लगा दिया। टी के ऊपर कितना लगाए माइनस का 1। ठीक है, ये एम कौन है, एल कौन है, टी कौन है, ये हमने पहले वाली क्लास में पढ़ चुके। ठीक है, अब अगला देखेंगे, हमारे पास एक और कौन आया है ए कौन कहलाएगा त्वरण। ठीक है, अब जगह थोड़ी सी कम है, इधर लिख देता त्वरण ए बराबर एम एल टी।
ठीक। अब यहाँ देखेंगे त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड की घात 2 होगा क्या ऐसा। वापस से जो भाग में उसको गुणा में ले जाएंगे तो इसकी घात किस में जाएगी, ऋण में। सेकेंड की घात ऋण के कितने हो गए 2। आप ये जो मान है आप केजी आया क्या, नहीं, इसके ऊपर कितना लगा देंगे 0। एम आया क्या, हाँ, एल के ऊपर कितना लगाएंगे 1। फिर टी के ऊपर कितनी घात लगाए, माइनस का 2। ठीक है, ये जो हमने विमीय सूत्र बना लिए, ठीक, ये कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रखेंगे। के का मान कितना है अपने पास, m1 l2 t माइनस 2 मतलब 2, ठीक है। m की घात 1, l की घात 2, t की घात ऋण के 2 बराबर 1/2। ये कैसा है, कांस्टेंट अचर राशि है, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये गिनती है, इसको नहीं लिखेंगे, केवल ये चर राशि को ले लेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास बराबर m का मान कितना है, m की घात 1, l की घात 0, t की घात 0। अब उसके बाद अगला कौन आएगा, v। कौन आएगा, v। वेग कितना है, m0 l1 t माइनस 1, उसके पूरे की घात कितनी है, तो हम भी यहाँ पे कितनी घात लगा देंगे 2। उसके बाद कौन आया, धन का चिन्ह, यहाँ धन लगा दिए। फिर m का मान m1 l0 t0, यही था क्या। अब कौन आएगा, a गुणा में है तो यहाँ पे लिख देंगे a का मान m0 l1 t माइनस 2, ठीक है, इतना बन गया। अब यहां से आगे और चलते, इसका कुछ हल होगा क्या, नहीं, ऐसा कैसा लिख लेंगे, m1 l2 t माइनस 2 बराबर, इधर भी ऐसा ही लिख लेते m1 l0 t0। फिर इसकी घात ऊपर लिखी हुई है क्या, इसका गुणा कहाँ कर देंगे अपन, अंदर। कैसे करते, तो यहाँ a की घात m और पूरे की घात कितनी होती है n। जब भी इस कोष्टक को हटाते हैं तो इसका गुणा हो जाता है a की घात m गुणित n, मतलब घात के साथ घात गुणा होगी, हो गया क्या ऐसा, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका गुणा किसके साथ होगा, m मतलब 0 के साथ। तो m की घात 2 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा 0। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 2। t का गुण मतलब यहाँ पे 2 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे तो ऋण का कितना बनेगा 2। धन का चिन्ह है तो धन लगा दिया, m1 l0, ठीक है, t0। फिर इधर भी ऐसा ही m0 l1 t माइनस 2, ठीक है, m की घात 0, l की घात 1, t की घात ऋण का 2, लिख लिया क्या ऐसा, ठीक। अब यहाँ के बाद क्या है, अपने पास जगह थोड़ी कम मतलब खत्म हो गई। आप इसको मिटा के ऊपर लिखेंगे, इसको पहले उतार लो, ठीक। अब यहाँ से अपन इसको, इसका कुछ सरल होगा क्या, ये वाला वैसा की वैसा रहेगा, m1 l2 t माइनस 2, ठीक है। अब बराबर हमारे पास ये दो पद है, इनका दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये इतना ही, ठीक है। ये ऋण का तो मिट गया यहाँ पे, इसलिए इधर कितना था 0, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। इन दोनों पद का क्या करेंगे अपन, गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे तो अगर मैं इसमें m का गुणा m के साथ करूंगा, जैसे कि हमारे पास a की घात m इंटू a की घात n, दोनों जैसे इसका जो आधार है वो कैसा है, समान, समान है ना। तो हम आधार समान होता है और उस संख्या का गुणा करते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। m धन क्या होगा n, ठीक। तो m का गुणा m के साथ करूंगा तो कितना बनना चाहिए, इधर 1 है और इधर क्या है 0, अपन ऐसे कर सकते, एक पद बढ़ा लेते। फिर उसके बाद इधर कितना है l की घात 0 और इधर l की घात कितनी है 2, तो धन का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये t की घात कितनी है 0, इधर कितने है ऋण की 2 है तो ऋण का 2 लिखना पड़ेगा। फिर इधर धन, अब इसकी बारी आई, इधर भी वैसा ही करेंगे, m की घात 1, इधर कितना है 0 तो धन का 0। फिर इधर l की घात कितने है 0 तो यहाँ 0 लिख दिए। इधर l की घात कितने है
1 तो धन का 1 लिख दिए, फिर इधर कितना है t की घात 0, इधर कितने हैं ऋण का 2 है तो 2 लिख दिया, धन का होता तो धन लिख देते। ठीक, अब यहाँ से इधर कुछ नहीं होगा, सेम ऐसा की वैसा उतरेगा, m1 L2 t माइनस 2 बराबर, इधर अब m m की घात कितनी है 1 धन 0, 1 में 0 जोड़ेगा तो कितना होगा 1। ठीक, फिर 0 में 2 जोड़ा तो 2, 0 में ऋण का 2 कम करा, मतलब 0 में से -2 कम करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 2 ही बचेगा, घटेगा नहीं। फिर धन, इधर 0 में 1 जोड़ा कितना होगा 1, 0 में 1 जोड़ा कितना होगा 1, 0 में -2 कम करेंगे कितना आएगा माइनस का 2। क्या ये तीनों पद समान है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं है क्या समान नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः समीकरण अशुद्ध है। कैसा है, अशुद्ध है। यहां तक इसको लिखना। अगला प्रश्न है, विमीय विधि द्वारा सूत्र v बराबर करनी के अंदर लिखा, ठीक, p बटे क्या लिखा हुआ d की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता मतलब शुद्धता, ठीक है, सही है या फिर ये गलत, जांच कीजिए। जहां p क्या है, दाब, दाब बोले तो प्रेशर इंग्लिश में। उसके बाद अगला आता है d मतलब घनत्व डेंसिटी, उसके बाद एवं v ध्वनि, ध्वनि का वेग, किसका वेग है ध्वनि का वेग। v बराबर करनी के अंदर p बटे कितना लिखा बेटो d, और कुछ लिखा क्या, नहीं सर कुछ नहीं लिखा, ठीक, जैसे लिख दिया ऐसा। अब हमारे पास ये v है, पहले v आया तो मैं पहले वेग को ही लिख दूं कैसा, वेग v बराबर, अब यहाँ पे मैं पूछूं आपसे LML_T, ठीक है, जिससे पूछो अगर मैं हाँ ये पीनू, इसका v में सूत्र क्या है वेग का, हाँ m0 L1 t माइनस 1, ठीक है। अगर ये आज पढ़े इसलिए याद है, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। डायरेक्ट अगर इसका हम लोग एसआई मात्रक ध्यान रखें तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सवाल भी करेंगे इसके ऊपर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा m गुणित सेकंड की घात ऋण की कितने हो जाएंगे 1, ये बन गया। m का केजी आया क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया 0, m आया l के ऊपर 1 लगाया, सेकंड आया क्या, हाँ, तो किसका आया ये ऋण का आया, तो यहाँ पे भी टी ऋण लगा दिया। उसके बाद कौन आएगा आगे, हाँ दाब, क्या ले लेंगे दाब, दाब क्या होगा P बराबर ये ML_T, हो गया क्या इतना। आप बताओ दाब का विमीय सूत्र क्या है, कोई बता सकता, न्यूटन गुणित मीटर, यहां मैं तो बोल रहा इधर कितना होगा। अब ये देखो गए ना भैंस पानी में, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक याद होगा तब तक नहीं बनेगा। आप लोगों को मैंने पंपो मारने वाला बताया था क्या, कितना आप दाब देते, न्यूटन कितने क्षेत्रफल में, मीटर की घात कितने हो गए 2, ये ऐसा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात बटे मीटर की घात 2, ये दोनों बटे में है, ये अकेला है तो इसके बटे में कितना मान लिया 1। आगे चलेंगे केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड की घात कितने 2, उलट पुलट किया 1 बटे क्या होगा मीटर की घात 2, इसकी घात से ये 1 मीटर कट गया। आप यहाँ से आपको इधर ऊपर की साइड देखना है, केजी का क्या होगा, केजी मीटर कितना बचा 1, ऊपर गया तो मीटर की घात ऋण की कितनी बन गए 1, सेकंड भी बटे में है, ऊपर जाएगा गुणा में कितना बनेगा ऋण का 2, केजी आया क्या, हाँ, इसके ऊपर कितना लगाएंगे 1, एल के ऊपर कितना लगा है माइनस का 1, टी के ऊपर कितना लगा है माइनस का 2, ये बन गया। फिर उसके बाद अगला कौन आता है, अगला कौन आएगा घनत्व, कौन आएगा, घनत्व को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, और इसको किससे दर्शा दिए डी से। आपको पता है क्या इसका विमीय सूत्र, पता है नहीं पता, इसका ऐसा ही मात्रक होता है घनत्व का केजी बटे मीटर की घात 3, द्रव्यमान बटे
आयतन, ठीक है। तो आयतन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे? वॉल्यूम। ये क्या है? लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, सबका गुणा कर देते तो क्या निकल के आता? आयतन। मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, मीटर की घात कितनी आती है? 3। तो आयतन का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर की घात 3। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी। तो इसका घनत्व का ऐसा मात्रक क्या बन गया फिर? केजी बटे मीटर की घात 3। आप इसको गुणा में ले जाएंगे, केजी का केजी गुणित में मीटर की घात ऋण का कितना बनेगा? 3। इसके ऊपर कितना लगा है? 1। एल के ऊपर कितना लगा है? ऋण का 3। और टी के ऊपर कितना लगा है? 0। क्यों? तो एस नहीं आया। ठीक, ये हम लोग अब ये जो मान है वो कहाँ पे रख देंगे? जगह नहीं है इधर। समीकरण, बस इतना ही बचा था ना 3। हाँ, समीकरण 1 में मान रखने पर हमारे पास समीकरण 1 है, उसमें मान रख देंगे। इसका v का मान कितना है? m0 L1 t-1 बराबर, इधर करनी है तो आपको करनी भी लगाना पड़ेगा, ये लगा दिए। फिर ये p है, p का मान कितना है? m1 L-1 t-2, ठीक है। फिर उसके बाद बटे में कौन है? d, d का मान कितना है? m1 L-3 और t0 बन जाएगा क्या इतना? ठीक, यहां तक उतारो। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको अपन ऊपर साइड ले लेंगे। इधर साइड कुछ हल होगा क्या? सरल होगा क्या? नहीं, वैसा की वैसा लिख लेंगे। m0 L1 t-1, ठीक, बराबर। अब यहाँ जो बटे में है इसको अपन कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, गुणा में। किसमें ले जाएंगे? गुणा में। तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, ठीक है। करनी के अंदर ये ऊपर वाला वैसा की वैसा रहेगा, m1 L-1 और t-2, ठीक है। m की घात 1, l की घात ऋण 1, t की घात ऋण के 2। आप ये जो बटे में है उसको अपन ऊपर गुणा में लिखेंगे तो ये बदल जाएगा। ये m की घात कितनी है? धन की 1। ऊपर जाने पे किसकी बन गए? ऋण की 1। फिर ये ऋण का 3 है तो ऊपर जाने पे किसका बनेगा? धन का 3। ये 0 है, 0 का कुछ अंतर नहीं आएगा, जैसा था वैसा की वैसा ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना। अब यहाँ से m0 L1 t-1, ठीक, बराबर। करने के अंदर इसको आप गुणा कर लेंगे। m का गुणा m के साथ करूंगा तो फिर उनकी घातें क्या हो जाएगी? जुड़ेगी। इधर कितने हैं? 1 है। इधर कितने हैं? ऋण का 1 है। धन में ऋण का कम कर देंगे, मतलब 1 में 1 कम होगा, कितना बनेगा? 0, ठीक है। तो m की घात कितनी बनना चाहिए? 0 बन जाएगी क्या? ठीक, कि पूरा लिख दो? ठीक है, समझ जाओगे इतना तो। फिर उसके बाद इधर कितना है? ऋण का 1। इधर कितना है? जैसे ऋण का 1 और धन का 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो l ऋण 1 धन का कितना 3, तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे l की घात कितनी बन जाएगी? 2। इधर कितना है? ऋण 2 है और इधर कितना है? यहाँ पे ऋण का 2, ठीक है। थोड़ा सा 2, ठीक है। अब यहाँ से सेम ऐसा कैसा उतार लेंगे? m0 L1 t-1, ठीक, बराबर। करने के अंदर ये लिखा हुआ, क्या हम लोग यहाँ से 2 की घात को बाहर निकाल सकते क्या? हाँ, तो ये बन जाएगा m0 L1 t- का 1 और पूरे की घात कितने लगा सकते हैं अपन? 2। वापस इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 0, ठीक। 2 का गुणा 1 के साथ किया तो 2, 2 का गुणा ऋण 1 में किया तो कितना होगा? ऋण का 2, ठीक है। और इससे इस करनी से ये घात क्या हो जाती है? कट जाती है। तो ये बन जाएगा m0 L1 t-1 बराबर, इधर बचा m0 L1 t- कितना होगा? 1 हो जाएगा इतना, ठीक। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे?
कि ये जो सर कटा है ये कैसा कटा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो करनी है, इस करनी का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। अगर इसके अंदर हमारे पास m0 l1 t-1 है और इसके ऊपर घात करनी हटाई तो 1 बटे कितना आएगा, 2। और पहले से ये घात थी क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1/2, 2 पहले सा और करनी का हटा तो 1 बटे कितना होगा, 2। इस 2 से ये 2 कटेगा तो यही बचेगा, इसलिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, डायरेक्ट काट दिया। अब दोनों पक्षियों की विमाएं कैसे समान है क्या, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों की विमाएं समान है। कैसे है, समान है, अतः समीकरण शुद्ध है। कैसा है, शुद्ध है।